बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स एंड बिलीव मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको आज के टॉपिक से, आज के सेशन से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कोर्स आउटलाइन में हम इस वक्त ये टॉपिक इस जगह पे हम पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एल्गोरिदम्स। ठीक है जी। तो एल्गोरिदम के बारे में प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया। सिर्फ एक कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ मैं एल्गोरिदम की डेफिनेशन और उसके कुछ जो फीचर्स थे वो विद इन वेरी फ्यू मिनट इसको मैं जो है वो रिवाइज करूँगा। Algorithm is a set of well-defined instructions to solve a particular problem। ठीक है जी। ये वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कोई खास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिखी जाती हैं। इट टेक्स अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड आउटपुट। इनपुट लेता है ये एल्गोरिदम और आउटपुट ये प्रोवाइड करता है। इसको डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से शो किया जाता है। अब यहां पर ये जो आपको सैंपल्स नजर आ रहे हैं, इनपुट का, आउटपुट का और दरमियान में सैंपल, ये आज हम एक टेक्निक पढ़ेंगे एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने की, फ्लो चार्ट। उसमें ये सैंपल्स यूज होते हैं। ये लेफ्ट और राइट वाले जो सैंपल्स हैं ये हैं, इसे पैरेललोग्राम कहा जाता है और उर्दू में मतवाज़िउल इज़ला। ये इनपुट या आउटपुट रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो सेंटर में है एक्चुअली इट इज़ अ डायमंड बॉक्स और ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि इनपुट सिस्टम को जा रही है, एल्गोरिदम को इनपुट जा रही है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और आउटपुट नज़र आ रही है। तो इसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज भी देखी थी एल्गोरिदम की, कुछ इसके फीचर्स थे, वो क्या क्या थे इसको मैं प्रिसाइजली डिस्कस करूंगा। फाइनाइटनेस, नंबर ऑफ जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। इनपुट इसमें आती है जीरो और मोर क्वांटिटीज इसमें इनपुट आती है। जीरो से मुराद यह है कि सम टाइम सिंपल एल्गोरिदम्स में सम टाइम पॉसिबल है कि इनपुट ना आए, बट एवरी एल्गोरिदम मस्ट शो सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट। आउटपुट के बगैर एल्गोरिदम नहीं होगा, सम टाइम इनपुट ना हो ऐसा पॉसिबल है। फिर उसकी आउटपुट आती है कम अज कम एटलीस्ट वन क्वांटिटी। फिर इसमें प्रिसीशन, करेक्टनेस इसकी जो है वो क्लियर, अनएम्बिगिटी इसमें होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकल भी हो, फिजिबल भी हो, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी पॉसिबल हो। ठीक है जी। फ्लेक्सिबल भी हो अगर हमने कोई चेंजिंग करनी है, और जनरल भी हो। वो लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस की थी कि ऐसा ना हो कि किसी खास वैल्यूज के साथ रिजल्ट आ रहा हो लेकिन जेनेरिक वैल्यूज के साथ रिजल्ट ही ना आ रहा हो। ओके, नाउ द एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, एल्गोरिदम डेवलपमेंट। अब ये हम एल्गोरिदम जिसकी बात की है, जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए, इनपुट हो, आउटपुट हो, इसको डेवलप कैसे करते हैं? इट इज एक्चुअली द रियल टास्क। एल्गोरिदम डेवलपमेंट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस इन कंप्यूटर साइंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज जो कंप्यूटर है या मशीन है, तो जो कंप्यूटर है, मशीन, कंप्यूटर एक्चुअली एक मशीन है, तो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है उसका पर्पस ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो लाजमी तौर पर कोई ना कोई मसला हल करने के लिए आप उसे इस्तेमाल करते हैं। आपने कोई असाइनमेंट लिखनी है, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, डेफिनेटली उसमें कंप्यूटर तो है ही। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपने कोई गेम प्ले करनी है, आप उस एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। जिस मर्जी एंगल से डिस्कस कर लें, कंप्यूटर्स हैं ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम डेवलपमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी। ओके,
इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वही एल्गोरिथम की डेफिनेशन आ गई। ये क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं डेवलपमेंट में, हम वेल डिफाइंड स्टेप्स को डिजाइन करते हैं, और इंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स कह लें या इंस्ट्रक्शन कह लें एक ही बात है। वेल डिफाइंड स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस को हम डिजाइन करते हैं टू सॉल्व अ स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क एफिशिएंटली। अब ये किस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है कि जो हमारे कई और जाती किस्म के मसाइल हैं वो ये हल नहीं करेगा। बाज़ औक़ात कोई हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए असिस्ट कर सकता है कंप्यूटर, लेकिन ये कई ऐसे मसाइल हैं जो कि कंप्यूटर हल नहीं करता। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। ओके, हियर इज अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम। इसके डिफरेंट जो फर्दर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, पहले इसको ग्रामेटिकली देखेंगे, फिर इन तमाम स्टेप्स को डिटेल में थोड़ा थोड़ा हल्की फुल्की डिटेल डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले जाहिर बात है, अगर कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्वर है तो कोई प्रॉब्लम भी तो होगी ना जिसको सॉल्व कर रहा है। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम या प्रॉब्लम डेफिनेशन। फिर उस प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें डाटा क्या क्या है। इनपुट, डाटा से क्या मुराद है? डाटा इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, यानी कि हम उस प्रॉब्लम में से इनपुट आउटपुट को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद अब हम एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे, वो वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हमने अब डेवलप करनी है। ठीक है जी। फिर ये डेवलपमेंट, ये सारा एक थॉट प्रोसेस है, ये थिंकिंग प्रोसेस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये। ठीक है, तो फिर जो आप सोच रहे हैं, जो आप जिस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय इन सम नरेटिव वे। मतलब आप नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं रिप्रेजेंट, आप सूडो कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन आ गई, जो आपने इंस्ट्रक्शंस सोची हैं माइंड में, जो आपने एक डिज़ाइन बनाया है एल्गोरिथम का, अब वो आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन की सूरत में मौजूद हैं। नाउ यू कैन कन्वर्ट दैट रिप्रेजेंटेशन इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कोड implementation. Now you can implement in C language, C++, Java, Python and so on. जिस भी टारगेट लैंग्वेज में आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर कुछ स्टेप्स हमारे एल्गोरिथम डेवलपमेंट का पार्ट हैं, लेकिन मेजर जो टास्क है वो यहां तक, जो एल्गोरिथम डेवलपमेंट का है वो यहां तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटिंग में जो एल्गोरिदम है, यही कीवर्ड एल्गोरिदम, ये सम टाइम कोड के लिए भी इस्तेमाल होता है। सम टाइम किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम या कोड के लिए भी हम एल्गोरिदम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल अगला स्टेप आ जाता है इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद है टेस्टिंग। नाउ यू हैव इंप्लीमेंटेड दैट कोड, नाउ द टाइम टू टेस्ट द कोड। क्या वो रिजल्ट सही दे रहा है? क्या उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है? क्या वो जनरल है? क्या उसमें कोई एम्बिगिटी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या वो किसी खास डाटा के साथ ही वर्क कर रहा है या कि वो जनरल है? ठीक है, टेस्टिंग की जाती है उसकी थॉरोली। उसके बाद टेस्टिंग, डिबगिंग, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन। नाउ ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द एल्गोरिदम। ठीक है जी। इंप्रूविंग से क्या मुराद है कि जैसी भी उसकी एफिशिएंसी थी, जो भी उसकी कारकर्दगी थी, आप उसको मजीद बेटर कर सकते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में ये बात की थी कि कंप्यूटर में कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे रियल लाइफ में पैसा है, वक्त है, ये बड़े दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इफ यू वांट टू डू समथिंग तो आपको इन दो चीजों के दरमियान डिसाइड करना पड़ता है, पैसा बचाना है या वक्त बचाना है।
ठीक है। अब कंप्यूटर में दो बड़े अहम रिसोर्सेज हैं, टाइम विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन सीपीयू और मेमोरी डाटा। तो जो एल्गोरिदम कम से कम डाटा कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट होगा वो ऑप्टिमल होगा, वो ऑप्टिमाइज्ड होगा, ठीक है जी। ऑप्टिमाइजेशन को आप फाइन ट्यूनिंग भी कह सकते हैं। द प्रोसेस टू डू बेटर योर एल्गोरिदम। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि आप एल्गोरिदम को लिख लेते हो, उसका पर्पस क्या है और इसकी आउटपुट क्या है, डिफरेंट चीजें, ताकि लेटर, बिकॉज हम कोई छोटे मोटे लाजमी नहीं कि किसी छोटे एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं। इफ यू आर डेवलपिंग, इफ यू आर गोइंग टू डेवलप सम वेरी लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर, उसको भी हम एल्गोरिदम ही कहेंगे, ठीक है। और उसके लिए भी पहले हमारा कुछ वर्क हमें प्रिलिमिनरी करना पड़ेगा। बल्कि जितना कॉम्प्लेक्स, जितना बड़ा हमारा टास्क होगा, जितना कॉम्प्लेक्स और बड़ा हमारा प्रॉब्लम होगा, उतना हमें ज़्यादा उसके बारे में सोचना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करें, क्या चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे हमारा एल्गोरिदम एफिशिएंट हो। और उसके बाद फिर इसकी मेंटेनेंस चलती रहती है। मेंटेनेंस इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, बिकॉज सॉफ्टवेयर कोई ऐसी फिजिकल चीज़ तो है नहीं टेंजिबल जो कि फिनिश हो जाएगी। सॉफ्टवेयर तो चलता रहता है, ये सॉफ्टवेयर कभी भी ख़त्म नहीं होता, इसको मेंटेन किया जाता है, इसको बेटर किया जा सकता है। जब टेक्नोलॉजी ही obsolete हो गई ड्यू टू सम रीजंस, कुछ और रीजंस हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, बट सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है। अगर 90s में विंडोज़ 95, विंडोज़ NT और फिर उसके बाद 98 विंडोज़ चल रही थी, तो अभी भी वो आपको मिल सकती हैं, अभी भी आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। वो अलग बात है कि उसमें कई परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स होंगे। एनी हाउ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एल्गोरिदम डेवलपमेंट। अब हम इन स्टेप्स को थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप था प्रॉब्लम डेफिनेशन। द फर्स्ट स्टेप इन एल्गोरिदम डेवलपमेंट इज प्रिसाइजली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। और इसमें ऐसा होता है कि डेफिनेटली एज अ प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, हमारे पास कस्टमर आते हैं और कस्टमर क्या करते हैं जी, हमें वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सबमिट करेंगे या हमें बताएंगे कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, हमने ये चीज़ बनवानी है। तो वहाँ से हम मिल के, यानी कि डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर कह लें, प्रोग्रामर कह लें, और कस्टमर दोनों मिल के एक प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं। उससे जो डेवलपर होगा, डेवलपमेंट टीम में से कई बंदे होंगे जो कि उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे। वो प्रॉपर उसकी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे इन कंप्लीट एंड ट्रू सेंस, फिर वो हमारे पास क्या होगी, एक प्रॉब्लम डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है जी। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स इनपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट, कंस्ट्रेंट्स एंड एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। हम इसमें ये देखेंगे कि इनपुट क्या क्या है, आउटपुट क्या है, और उसके कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस, कोई हदबंदियां, कोई, फॉर एग्जांपल आगे हम देखेंगे एक एग्जांपल, प्रीवियस भी थोड़ी सी उससे रेलेवेंट हमने कोड लिखा था। लेकिन कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है? कंस्ट्रेंट से मुराद ये है कि कोई, मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दे देता हूँ। कोई बच्चा अपने वालिद से कहता है जी मुझे ये कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल वो कहता है मुझे फुटबॉल चाहिए, और कहता है मुझे फुटबॉल भी रेड कलर का चाहिए। अब जो उसने ये कहा ना कि रेड कलर का, तो ये कंस्ट्रेंट है, ये क्या है, एक लिमिटेशन है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे फुटबॉल चाहिए कोई सा भी हो जाए, नहीं, वो कहता है जी रेड कलर चाहिए, या वो कहता है जी मुझे फलां ब्रांड का चाहिए, तो ये भी कंस्ट्रेंट है, ठीक है जी। तो ऐसे हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन में कोई कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग डाटा। खास तौर पे डाटा को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि डाटा इनपुट क्या हो रहा है, उसके साथ क्या क्या प्रोसेस होना है, और उस फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट हमने क्या शो करनी है। एल्गोरिदम्स ऑफन प्रोसेस डाटा, ठीक है। सो इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डाटा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड। अब डाटा स्ट्रक्चर एक और टर्म है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है जी, हम डाटा को कई मुख्तलिफ तरीकों से सेव कर सकते हैं, इसको डिटेल में फिर देखेंगे, बट सिंपली यू कैन से
और यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे कि आपको डाटा को समझना पड़ता है कि डाटा हमने किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है। एग्जाम्पल से आपको बता भी दूंगा अभी नेक्स्ट आज के लेक्चर में ही। यू नीड टू डिटरमिन हाउ द इनपुट डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द एल्गोरिथम शुड हैंडल इट, मतलब डाटा को कैसे हैंडल करेगा और आउटपुट कैसे शो करेगा। डिजाइनिंग द एल्गोरिथम, इट इज द एक्चुअल प्रोसेस, अगेन इट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। ये जो है वो दिमाग का काम है, ये सोच विचार से ताल्लुक रखता है। दिस इज द कोर ऑफ एल्गोरिथम डेवलपमेंट। इसके लिए कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपके एल्गोरिथम डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस है, उसको आप बेटर कर लें। सिर्फ यही है, प्रैक्टिस करें कंसंट्रेशन के साथ, then you can develop abilities in designing the algorithm. You need to design a step by step solution. वो स्टेप्स बनाना ये सारा सोच का काम है आपके मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग। There are various techniques for algorithm design including brute force, divide and conquer, greedy algorithm, dynamic programming and so on. इसमें से कुछ हमने प्रीवियसली देखी भी थी। तो एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए फिर बेशुमार टेक्निक्स मौजूद हैं, लेकिन स्टार्ट पे ब्रूट फोर्स को यूज करते हुए ही अगर हम एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया करें, देन इट कुड बी अ ग्रेटर अचीवमेंट। अगर हम अपने एल्गोरिथम को एफिशिएंट बनाने के बारे में ना भी सोचें, किसी और टेक्निक के बारे में ना भी सोचें और ब्रूट फोर्स के जरिए से ही हम एल्गोरिथम की उसका डिजाइन बना लें, देन इट्स फाइन। और हम ये इंशाल्लाह ताला इसको चंद लेक्चर्स में लर्न कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। नाउ वी हैव टू प्रेजेंट दिस डिजाइन इन सम व्यूएबल फॉर्मेट, जिसको हम देख सकें। तो बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड, इट्स बेनिफिशियल टू एक्सप्रेस योर एल्गोरिथम इन नरेशन, सूडो कोड और थ्रू फ्लो चार्ट। खास तौर पे अगर प्रॉब्लम हमारी बहुत बड़ी है, देन उसको रिप्रेजेंट कर लेना ये बहुत बेटर होता है, ताकि कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोई चीज मिसिंग ना हो जाए। दिस हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग द लॉजिक एंड रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। तो हम अपनी लॉजिक को देख भी सकते हैं और उसको रिफाइन, जो हमने पढ़ा था प्रीवियसली फाइन ट्यूनिंग, जिसमें वो ऑप्टिमाइजेशन, तो लॉजिक को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए और फर्दर उसको जो है वो ऑप्टिमाइज करने के लिए भी ये रिप्रेजेंटेशन जरूरी होती है। इंप्लीमेंटेशन है, आप कोड को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। पे अटेंशन टू डाटा स्ट्रक्चर अगेन एंड लैंग्वेज स्पेसिफिक फीचर्स। अब ये लैंग्वेज स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं, ये आपको मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं, उसमें बताऊंगा कि ये क्या चीज, मुझे याद करवाइएगा। ठीक है जी। ओके, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, वी हैव टू टेस्ट आवर एल्गोरिथम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स, एज केसेस, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन से मुराद क्या, एज केसेस से क्या मुराद है कि अगर डाटा है, इनपुट हम ले रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज लेके एल्गोरिथम को टेस्ट करें, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज लेके एल्गोरिथम को टेस्ट करें। कोई ऐसे केसेस ढूंढें जो कि एक्सेप्शनल हो, देखें उन केसेस के साथ एल्गोरिथम क्या करता है। जैसे आपको पता है मैथमेटिक्स में जो है डिवीजन बाय जीरो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो आपके कैलकुलेटर्स भी, कंप्यूटर्स भी वहां पे अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वहां पे एरर आ जाता है, कई किस्म के एरर आते हैं, सम टाइम आपका रन टाइम एरर आ जाता है और डिफरेंट। ठीक है, तो उन कंडीशंस के बारे में आप सोचें और वो वाले डाटा के साथ अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करें। डिबग एंड रिफाइन द एल्गोरिथम एज नीडेड। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है स्टेप ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या जी, एनालाइज द एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू मेक इट बेटर। उसको बेटर करने के बारे में सोचें, कैसे बेटर हो सकता है। ठीक है जी। दिस में इन्वॉल्व इंप्रूविंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज कंप्यूटिंग रिसोर्स विच डिपेंड्स अपॉन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रिड्यूसिंग मेमोरी यूजेज, मेमोरी क्या है, ये रैम। ठीक है जी, और एनहांसिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। हम अपने एल्गोरिथम को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसका पर्पस क्या
तो डॉक्यूमेंटेशन में हम अपने एल्गोरिदम की डिटेल लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट कर देते हैं। इसका खास पर्पस ये होता है कि जब हम खुद या कोई दूसरा इस एल्गोरिदम को देखे, हम खुद की सूरत में अगर हम एल्गोरिदम को कोई साल के बाद देखें तो हमें बाद चीज़ें हमें खुद भी वो क्लियर नहीं होती। तो डॉक्यूमेंटेशन को देख के हमें पता चलता है कि इसका पर्पस क्या था, इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, कौन सा काम हमने कैसे किया था। ठीक है जी। और इसके अलावा दूसरे पर्सन्स भी इसको देख के समझ सकते हैं, बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर हाउस में कोई बंदा, कोई डेवलपर काम कर रहा है, उसने एल्गोरिदम लिखा है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और वो बंदा सॉफ्टवेयर हाउस को छोड़ गया है, तो जो नया एम्प्लॉय आएगा उसको सॉफ्टवेयर को देख के उसकी डिफरेंट चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल है। बट इफ़ द डॉक्यूमेंटेशन इज अवेलेबल देन उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान होगा। ठीक है जी। सॉरी। सो नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। एल्गोरिदम में रिक्वायर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस एज रिक्वायरमेंट्स चेंज और न्यू इश्यू अराइज। अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं या फिर कोई नया इश्यू अराइज होता है तो हम अपने सॉफ्टवेयर में, अपने एल्गोरिदम में चेंजिंग करेंगे। दैट टाइप ऑफ चेंज इज कुड बी हैंडल्ड बाय मेंटेनेंस। ठीक है जी। ओके, रेगुलर रिव्यू एंड अडॉप्ट योर एल्गोरिदम एज नीडेड। फिर आप उसको रिव्यू करते रहेंगे, अगर कोई चेंज आई है तो उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे। ओके, नाउ ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किया, ये सारे स्टेप्स। अब हम एक प्रीवियस, आपको याद है हमने एक कोड लिखा था इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। ठीक है जी। अब ये पहला स्टेप है। ये समटाइम हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी लिखाई मिल जाती है, समटाइम जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर आया, यू आर अ डेवलपर, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। तो कस्टमर आया, उसने कहा जी हमने कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, हमने कोई वेबसाइट बनवानी है। ठीक है, तो आप उसके साथ निगोशिएट, उससे डिस्कस करते हैं, उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं और वो सारी कहीं पर लिख लेते हैं और उसको रिफाइन करते हैं। तो आपके पास जो लिखी हुई रिक्वायरमेंट्स आपके पास फाइनलाइज फॉर्म में आती हैं, वो प्रॉब्लम डेफिनेशन कहलाएगी। अब उस प्रॉब्लम डेफिनेशन को आपने फर्दर अंडरस्टैंड करना है कि इसमें डाटा कहाँ पे है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है। अब देखें, हम ये सारा प्रोसेस इस एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा सा प्रिलिमिनरी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। उसने कहा ये लेने हैं आपने वेरिएबल्स। एक लेडी है, चूंकि हमने प्रीवियस ये डिस्कस किया था, एक लेडी है, उसने ये 5 शर्ट्स परचेज की हैं, प्राइस इसकी लिखी हुई है, और उसने कहा कि जी इसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर 15% डिस्काउंट उस लेडी को ऑफर किया गया है। और फिर ये एल्गोरिदम जो लिखना है, इसने करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस टोटल बनती है। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है, अवेल्ड बाय द लेडी, और इसको फिर प्रिंट भी करना है। दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है और प्रिंट करनी है। और नीचे उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, ये है कंस्ट्रेंट। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है, यूज 5 वेरिएबल्स टू स्टोर द प्राइसेस ऑफ शर्ट। हम अरे भी यूज कर सकते थे, अरे एक और डाटा स्ट्रक्चर है। अब यहां से देखें डाटा स्ट्रक्चर को का मैं आपको जरा थोड़ा सा समझा देता हूं, बात क्लियर कर देता हूं। चूंकि ये प्राइस है, प्राइस नंबर्स में आती है, तो बिकॉज हमने इसको लास्ट टाइम बनाया था एल्गोरिदम को, इसको इंप्लीमेंट किया था, तो नंबर्स स्टोर करने के लिए हम इंट डाटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, तो नंबर्स को सपोर्ट करता है इंट। तो ये है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर्स की डिटेल इससे ज्यादा है, रियली ज्यादा है, बट राइट नाउ दैट इज नॉट आवर टॉपिक टू डिस्कस। इसलिए हम यहां से आगे चलते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें हमने अंडरस्टैंड करना है डाटा, जो इसका सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था, अंडरस्टैंडिंग डाटा। अब ये हमने देखा कि ये वेरिएबल्स हैं जो कि ऑलरेडी गिवन है,
मतलब शर्ट्स की प्राइस क्या है ऑलरेडी गिवन है, डाटा इसमें यही है, ठीक है। अब इस डाटा को हमने क्या करना है, इसको ऐड करेंगे, सम करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ दीज शर्ट्स। फिर उस टोटल अमाउंट के ऊपर हम ये 15% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। 15% डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये डिस्काउंट आ जाएगा, ये वाला जो उसने लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है जी। और उसके बाद इस डिस्काउंट को हम टोटल प्राइस जो हमने इन 5 शर्ट्स की प्राइस को कैलकुलेट करके निकाली थी उसमें से माइनस करेंगे, तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अब ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये जो स्टेप्स हमने एक इनफॉर्मली डिस्कस किए हैं, यही है एल्गोरिदम, यही है एल्गोरिदम का डिजाइन। अब इस डिजाइन को हमने रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये बिल्कुल नरेटिव है, नरेटिव वे में, नरेशन में, नेचुरल लैंग्वेज में। हमने कहा 5 वेरिएबल्स टू स्टोर प्राइस ऑफ शर्ट S1, S2, S3, S4 एंड S5। फिर हमने कहा कि कैलकुलेट टोटल कॉस्ट बाय एडिंग ऑल ऑफ द वेरिएबल्स जिनमें कीमत स्टोर है शर्ट्स की S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, और उसको टोटल कॉस्ट में सेव कर दिया, स्टोर करवा लिया। फिर उसके बाद डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली लिखा गया है, ठीक है। लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करें 0.15 के साथ, तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा, 15% अमाउंट आ जाएगी। फिर उसको हमने क्या करना है, 15% जो हमारे पास अमाउंट आई है उसको टोटल कॉस्ट में से माइनस करना है, और कहां पे सेव करना है, टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, जो कि लेडी ने पे करनी है, ठीक है। अब ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और एंड पे हम इसको प्रिंट कर डिस्प्ले करवा देंगे। तो नरेशन में और सूडो कोड में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। बस यूं कह ले कि नरेशन में ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज होती है, प्योर नेचुरल लैंग्वेज भी हम लिख सकते हैं, और सूडो कोड में हम टेक्निकली सिर्फ थोड़ा मैथमेटिकल वे में लिख रहे होते हैं। यहां पे आप देखें सूडो कोड में हमने कोई खास ज्यादा लंबे चौड़े सेंटेंसेस यूज नहीं किए। शुरू पे बहरहाल आप लिख सकते हैं, शुरू पे आप लिख सकते हैं कि लेट का वर्ड लिख लें स्टार्ट पे, या इनपुट लिख लें, कुछ ऐसा वर्ड लिख लें जिससे पता चले, इनपुट तो खैर नहीं आएगा बिकॉज ऑल ऑफ दीज प्राइसेस आर ऑलरेडी गिवन। तो कोई ऐसा कीवर्ड लिखा जा सकता है जिससे पता चले कि ये सारे वेरिएबल्स हैं और उनमें ये शर्ट्स की प्राइसेस सेव की गई हैं। फिर उसके बाद फर्दर ये स्टेप्स आ गए, ठीक है। तो आपके सूडो कोड में और जो आपका नरेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है आपका फ्लो चार्ट। अब ये यहां पे मैंने एनिमेशन लगाई तो थी, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग बिफोर अदर थिंग्स, नो इशू, इसको मैं बाद में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका फ्लो चार्ट होता है, जिनका बैकग्राउंड है उन्होंने तो डेफिनेटली फ्लो चार्ट को वो पढ़ा होगा, उनको चीजों का पता होगा। जब फ्लो चार्ट हम बनाते हैं तो फ्लो चार्ट बनाने का आगाज इस सैंपल से होता है, स्टार्ट, जिसे ओवल भी कहते हैं। ओवल इसका नाम है, लेकिन इसका यहां पे फ्लो चार्ट में काम क्या है, ये हमारे फ्लो चार्ट के स्टार्ट को या एंड को बताता है। ये बताता है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम वी हैव टू यूज अ प्रोसेस सैंपल, लेट S1 इक्वल दिस, S2 इक्वल दिस, S3 इक्वल दिस एंड सो ऑन, जिसमें हमने डिफरेंट वेरिएबल्स की जो उसमें शर्ट्स की प्राइस सेव की गई है वो यहां पे रिप्रेजेंट किया। उसके बाद फिर एक और प्रोसेस है। अब ये सारे प्रोसेस, ये भी इसका एल्गोरिदम का एक रूल है, मैंने जानबूझ के इनको सेपरेट किया, फर्दर आप सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ्लो चार्ट में एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक दूसरे के बाद आ रहे हैं तो आप उनको कंबाइन कर सकते हैं, आप उनको एक स्टेप में कंबाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए अगला जो हमारा स्टेप हमने लिखा है, इसमें टोटल कॉस्ट निकाली है। पहला स्टेप S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5।
इसी में दूसरा हमने प्रोसेस किया हुआ है, डिस्काउंट इक्वल टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई, यहां पे रह गया मिस्टेकनली, लेट मी ऐड हियर, ओके आई हैव एडेड। तो इसमें देखें तो सेकंड स्टेप क्या था, डिस्काउंट कैलकुलेट किया गया, टोटल कॉस्ट में से हमने डिस्काउंट निकाला, ठीक है, ओके एक्चुअली नाउ इट्स फाइन। तो आप ये देखें पहला स्टेप इसमें प्रोसेस बॉक्स में क्या था, पहला स्टेप ये है टोटल कॉस्ट निकाली हुई है, S1 S2 S3 S4 S5 को सम किया गया है, फिर उस टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया गया 0.15 के साथ और इससे वो 15% डिस्काउंट हमें मिल गया। अब हमने तीसरा स्टेप क्या किया, टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, वो कैसे, डिस्काउंट को हमें टोटल कॉस्ट में से माइनस किया, तो डिस्काउंट करने के बाद जो बनी कॉस्ट जो कि लेडी ने पे करनी है वो हमें मिल गई, ठीक है। हम इसके लिए 3 डिफरेंट स्टेप्स भी, 3 डिफरेंट प्रोसेस बॉक्स भी यूज कर सकते थे, ठीक है जी, इट इज आल्सो पॉसिबल। और उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले किया बाय यूजिंग अ पैरेललोग्राम, हमने 2 चीजें डिस्प्ले करनी थी, टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट एंड डिस्काउंट, ठीक है जी, और इसके साथ ही हमारा फ्लो चार्ट फिनिश हो गया। अब फ्लो चार्ट में सैंपल्स कुछ और भी हैं इनके अलावा जो हमने यहाँ पे ये फ्लो चार्ट देखा है, इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट एल्गोरिदम और सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट। एक स्पेशल सैंपल है डिसीजन बॉक्स, जिसे डायमंड बॉक्स उसका नाम है, लेकिन इसका जो काम है वो है डिसीजन मेकिंग इस डायमंड बॉक्स का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सैंपल है। तो फर्दर चूंकि हमारे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो अभी हमारा इससे जान नहीं छूटनी। अगला टॉपिक है एनालाइजिंग प्रॉब्लम, उससे अगला टॉपिक है डिजाइनिंग सॉल्यूशन। तो एनालाइजिंग प्रॉब्लम में भी हम काफी सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, एनालाइज किया करेंगे। और डिजाइनिंग सॉल्यूशन में भी हम कुछ एल्गोरिदम, कुछ सूडो कोड वगैरह, कुछ फ्लो चार्ट वगैरह लिख के तो उसको देखेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है हमारा, ये चीजें जो है हमारी, तो ये कुछ डिस्कशंस हमारी अगले सेशंस में भी चलेगी। तो अभी इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार फिर रेफर करता हूं। ये देखिए हमने लास्ट टाइम वैसे कोड ये लिख लिया था, लेकिन आप जरा कंपेयर करते जाएं। ये हमारे वो सारे शेयर्स की प्राइसेस हैं यहाँ पे वेरिएबल्स, और ये हमने जहाँ पे रिजल्ट्स कुछ सेव कर रहे थे ये वो वेरिएबल्स हैं। फिर ये हमने प्रोसेसिंग की हुई है, टोटल प्राइस फाइंड आउट की हुई है, ये टोटल डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट किया है, ये हमारा अमाउंट टू बी पेड, और उसके बाद फिर ये हमने टोटल प्राइस डिस्प्ले करवा ली। गो के एल्गोरिदम में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इसको डिस्प्ले करवाने का नहीं कहा गया था, हमने सिर्फ उसको वेरीफाई करने के लिए, रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए प्रिंट करवाया था। फिर ये टोटल डिस्काउंट जो है जो अवेल करेगी लेडी, और ये वो अमाउंट है जो कि लेडी ने पे करनी है। तो ये सारा आप देख लें। अगर आप इस प्रोसेस को ज़रा दोबारा से रिव्यू करें तो हमारा क्या था प्रोसेस था प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर अंडरस्टैंडिंग डाटा, फिर डिजाइनिंग द एल्गोरिदम, फिर रिप्रेजेंटेशन, और फिर इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन के पे आके हमारा जो प्रॉब्लम था वो हल हो जाता है, बट वी हैव टू चेक दैट सॉल्यूशन। जस्ट लाइक मैं आपको चूंकि एग्जांपल दी थी, किसी स्टूडेंट ने पूछा था इसका ऑप्टिमाइजेशन का, तो ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको एग्जांपल दी कि जिस तरह से हम अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं, जिस तरह से गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं, सेम थिंग इज विद ऑप्टिमाइजेशन। अब जब हम अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवा लेते हैं, बाइक की ट्यूनिंग करवा लेते हैं, तो हमें जो इंजीनियर है या जो हमारे लोकल जिसे मिस्त्री कहते हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है ये ट्राई लेके आए ज़रा। वो ट्राई क्या होती है, वो टेस्ट ड्राइव होती है, वो टेस्टिंग होती है। हम बाइक को ड्राइव करते हैं, गाड़ी को ड्राइव करते हैं, चेक करते हैं कि नाउ इट इज़ रनिंग फाइन, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब इसमें कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, तो वो ये आगे फर्दर स्टेप्स आ जाते हैं टेस्टिंग के, ठीक है जी। टेस्टिंग का स्टेप आ जाता है हमारा, ये वाला। फिर उसके बाद अगर उसको मजीद बेटर करना है ऑप्टिमाइजेशन, और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस, फिर ये